हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखा था, यानी हमने अपवर्तन देखा था एक स्फेरिकल सरफेस से, यानी गोलीय सतह से। जो आपका रियल इमेज है, ठीक है, जो आपका रियल इमेज है यानी वास्तविक प्रतिबिंब, उसका जो डेरिवेशन था वो हमने पूरा कर दिया था। अब हम वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला डिराइव करें। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि एक स्फेरिकल सरफेस है यानी गोलीय सरफेस है। हमने एक रे ली है जिसे हम रे OA यानी किरण OA लेंगे, जो कि आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास हो रही है। और आप जानते हैं, जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट करेगी या बेंड करेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि आपका NC है। ये आपका क्या है, नॉर्मल है। हमने जो ऑब्जेक्ट ली है वो O लिया है, यानी जहां से आपका जो है रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण आपकी रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है। हमने ये जो एंगल का जो किरण का जो एंगल है वो अल्फा लिया है, और जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, जो कि एंगल गामा बना रहा है। अब जो हमारी जो आपकी रिफ्रैक्टिंग रे है यानी अपवर्तित किरण है, उसको हमने पीछे क्या कर दिया है, एक्सटेंड करा है, बढ़ाया है, और वो एक पॉइंट I पे हमने इसे मिलाया है जहां पे ये एंगल बीटा बना रही है। अब आपका एंगल जो है एंगल NAO, आपका एंगल NAO जो है वो आपका क्या है, वो आपका इंसिडेंट एंगल है, यानी आपका अपतन कोण है। वही एंगल BAC जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तित कोण है या अपवर्तन कोण है। अब हम जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपका एंगल BAC है। अब हम इस सरफेस पे स्नेल लॉ लगाएंगे, यानी फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R बराबर μ2 अपॉन μ1। ये हमारा स्नेल लॉ है। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। अब हमने क्या किया है, जो एंगल I है और एंगल R है उन्हें हमने बहुत छोटा लिया है। तो जो आपका साइन I है और साइन R है वो हम I और R से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी μ1 I बराबर μ2 R। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब जो आपका AM है, ठीक है, जो क्या है AM है, परपेंडिकुलर यानी अभिलंब ड्रॉ किया है किस पे, जो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे। तो जो हमारा अभिलंब है AM, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपका
जो आपका OI है उस पे परपेंडिकुलर है या OC है उस पे परपेंडिकुलर है। और जैसे कि हमने एंगल AOM को अल्फा लिया है, एंगल AOM हमारा अल्फा है और एंगल AIM एंगल बीटा है। एंगल AIM हमने क्या लिया है, बीटा लिया है। और एंगल ACM हमने एंगल गामा लिया है, यानी एंगल ACM क्या है, गामा है। अब अगर हम एंगल AOC देखें, ठीक है, क्या देखें हम, ट्राइंगल AOC देखें तो जो आपका एंगल है अल्फा प्लस एंगल गामा बराबर हो जाएगा आपका एंगल आई के, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल की, यानी जो आपका क्या है, त्रिभुज है OAC, इसमें हम एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जिससे हमारे पास क्या आएगा, आई बराबर गामा प्लस अल्फा। अब हम ट्राइंगल AIC लेते हैं। ट्राइंगल OAC में हमारा, हम जब एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा आई बराबर गामा प्लस अल्फा। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं IAC, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, IAC लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में, ठीक है, जो आपका ये एंगल है, एंगल NAI, ये बराबर होगा एंगल BAC के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इसमें आपका एंगल बीटा प्लस एंगल गामा बराबर एंगल R के हो जाएगा, यानी इन ट्राइंगल IAC एंगल R बराबर गामा प्लस बीटा, जो आपका एंगल R है वो बराबर हो जाएगा गामा प्लस बीटा के। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे I और R की वैल्यू निकाली है, इसको हम इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है 1, इस पे पुट कर देंगे, यानी पहला समीकरण है उसमें हम इसे डाल देंगे। पुटिंग I एंड R किसमें आपने डालना है, समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में आप रख देंगे। तो μ1 गामा प्लस अल्फा बराबर μ2 गामा प्लस बीटा आएगा। अब जो हमारे एंगल्स हैं, ठीक है, जो एंगल है ये बहुत ही छोटे छोटे एंगल्स हैं, यानी एंगल जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है एंगल की जगह L/R, यानी जो हमारे लेंथ और रेडियस है वो रख देंगे। तो हमारे पास हम गामा और अल्फा की वैल्यूज इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। यानी जो आपकी इक्वेशन है म्यू बराबर गामा प्लस अल्फा बराबर μ2, μ1 बराबर गामा प्लस अल्फा, μ2 गामा प्लस बीटा, इनमें हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। तो जो हमारा अल्फा है, ठीक है, जो आपका क्या है, गामा है और अल्फा है, इनकी वैल्यूज हम रखेंगे। तो अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो जो हमारा गामा है,
ठीक है, जो हमारा गामा है ये हम लिख सकते हैं AM/MC। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं AM/MC लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अल्फा को लिख सकते हैं AM/MO। AM/MO। इसी तरीके से हम बीटा को लिख सकते हैं AM/MI। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M1, गामा की वैल्यू आ जाएगी AM/MC प्लस AM/MO बराबर μ2 AM/MC प्लस AM/MI। अब हम दोनों साइड से AM को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा μ1 AM 1/MC प्लस 1/MO बराबर μ2 AM 1/MC बराबर 1/MI। AM से AM कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा μ1 1/MC प्लस 1/MO बराबर μ2 1/MC प्लस 1/MI। अब हमारा जो अपर्चर है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो अपर्चर है वो बहुत ही छोटा है, तो हम m की जगह p लिख सकते हैं। ठीक है, m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p ले सकते हैं। तो यानी जो हमने अभी इक्वेशन बनाई वो आपकी कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। μ1 1/PC प्लस 1/PO बराबर μ2 1/PC प्लस 1/PI। अब इनको हम अंदर रख देंगे, तो μ1/PC प्लस μ1/PO बराबर μ2/PC प्लस μ2/PI। अब हम μ1/PC और μ2/PC को एक साइड रख देंगे, यानी μ1/PO प्लस μ2/PI। μ1/PO माइनस μ2/PI बराबर μ2 माइनस μ1/PC। अब हम वैल्यूज रख देंगे। PO आपका है U और लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस U आ जाएगा। PI की जो वैल्यू आएगी वो हमारी -V आ जाएगी और PC की +R। तो हम इन वैल्यूज को इस पे रख देंगे, यानी PO रख देंगे हम -U, PI रख देंगे हम -V और PC रख देंगे हम +R। तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है ये आपकी कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। μ1/-U माइनस μ2/-V बराबर μ2 माइनस μ1/R। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -μ1/U प्लस μ2/V बराबर μ2 माइनस μ1/R। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए।
तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को करेंगे। अब हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की, यानी हमारा जो अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बेसिकली जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका हम यूज करते हैं ताकि हमें जो हमने लेंस लिए हैं, यानी किस मटेरियल के लेंस लिए हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम जो है यूज कर सके। तो बेसिकली जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इसमें ऐसे लेंसेज भी लेंगे जो ग्लास के अलावा दूसरे सब्सटेंस से या दूसरे जो आपके मेटल होते हैं उनसे बने होते हैं। द लेंस मेकर इक्वेशन इज अ फॉर्मूला that give us a relationship between focal length, refractive index and radii of curvature of two spheres used in lenses। यानी जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला होता है या लेंस मेकर इक्वेशन होती है, ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें रिलेशनशिप देता है, यानी रिलेशन दिखाता है या फिर संबंध दिखाता है किसके बीच में, फोकल लेंथ के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इनके बीच में हमें रिलेशन बताता है दो स्फीयर के लेंसेज के बीच। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है वो होता है कि हम किसी भी तरीके का जो लेंस है, किसी भी मटेरियल का लेंस है, उसको हम बना सके और एक डिजायरेबल फोकल लेंथ, यानी जितनी हमें फोकल लेंथ चाहिए उसके अनुसार हम लेंस बना सके, यानी टू मैन्युफैक्चर लेंसेज ऑफ द डिजायर्ड फोकल लेंथ। नेक्स्ट है कि ये फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने बात करी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और जो रेडियाई है कर्वेचर का, यानी जो वक्रता त्रिज्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इसके ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि कॉन्वेक्स लेंस जो आपका होता है उसका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस हम कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, यानी कन्वेक्स लेंस है। तो जैसे कि हम लेंस की बात करते हैं, ठीक है, लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो लेंस है ये उत्तल लेंस है और ये दो स्फीयर, इसकी क्या है, दो सरफेसेस है। तो ये दो स्फीयर यानी दो गोलों से मिलके बना होता है कुछ इस तरीके से। दो स्फीयर या दो जो गोले हैं उनसे मिलके ये बना होता है कुछ इस तरीके से। तो यानी इसके कितनी सरफेसेस, दो सरफेस है, दो सतह है। तो अब हम इसमें क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूले को देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरीके से, इस तरीके के लेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम दो किरणें लेंगे, इसको निकालने के लिए हम दो किरणें लेंगे। पहली किरण, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली किरण है वो हमने OH ली है, ठीक है, OH किरण है। तो बेसिकली आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, O ऑब्जेक्ट है, ठीक है, O क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है। यहाँ से एक लाइट रे निकल रही है जिसे हमने OH कहा है। तो बेसिकली जब ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो आपकी रे है, जब ये पहली सरफेस यानी जो आपकी सरफेस है AB, उसका जो पॉइंट C है वहां से जब ये पास होगी यानी वहां से जाएगी, तो आप ये जानते हैं कि जो आपका ये रे ऑफ लाइट है वो एक जो आपका रेयरर मीडियम होता है यानी विरल माध्यम होता है, उससे आपका जो डेंसर मीडियम है यानी आपका सघन माध्यम है उसकी तरफ जा रही है।
तो जब ये एक सरफेस से या आप कह सकते हैं एयर से और ग्लास की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इसका जो पाथ है, यानी जो इस किरण का पथ है वो बदलेगा, चेंज होगा। यानी जब वो सरफेस ए बी से जाएगी तो थोड़ा सा क्या होगी, वो अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। क्या होगी? अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। अब जो हमारी दूसरी किरण है वो हमने प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से ही ली है। तो हम ये जानते हैं जब भी कोई रे ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश की किरण है वो जब मुख्य अक्ष से पास होती है यानी पोल से पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधी सीधी ही पास होती है, यानी क्या होता है, वो स्ट्रेट पास होती है, उसमें आपको किसी भी तरीके का कुछ पाथ में चेंजेस आपको दिखाई ही नहीं देते। तो जो आपका रे ऑफ लाइट है ए एच, वो हमारी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी पॉइंट सी से वो पास हुई, रिफ्रैक्शन हुआ यानी अपवर्तन हुआ और वो उसने अपना पाथ बदल दिया। अब वो उससे उसने ट्रैवल किया यानी लेंस से ट्रैवल किया, लेंस के मटेरियल से, चाहे वो आपका ग्लास है, इस केस में अगर हम ग्लास मानते हैं तो ग्लास से उसने ट्रैवल किया। अब वो दूसरी सरफेस पे है, यानी जो उसकी दूसरी सरफेस है, ठीक है, जो आपकी ई की तरफ है, ए ई बी जिसे हम कह सकते हैं, उधर से ये पास हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंटरफेस है, ठीक है, वो कैसा इंटरफेस है, यानी जो आपका प्रकाश है वो आपका डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, यानी सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रहा है, सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सेकेंड सरफेस है उसमें भी वो अपनी पाथ से, क्योंकि वो एक डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इस समय भी वो अपने पाथ से या पथ से क्या होगा, वो अपनी क्या करेगा, पथ को बदलेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बेंड होगी लाइट। फिर वो वहां से बेंड होती है और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है यानी आई पॉइंट। तो आई पॉइंट पे आपको क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है, ठीक है, आई पॉइंट में आपको क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है। यानी जो पॉइंट आई है यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है, यानी प्रतिबिंब मिल जाता है। अब जो पॉइंट एच है, ठीक है, जो पॉइंट एच है वहां से क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, दोबारा से अपवर्तन हुआ है। अब हम उस पॉइंट से अगर ऑब्जर्व करें, वहां से देखें और उस पॉइंट को अगर एक्सटेंड करें, तो हम एक लाइन या एक रेखा ड्रॉ करते हैं जो O1 पॉइंट पे जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, O1 पॉइंट पे जाके मिलती है। और हमें जो सेकंड सरफेस से यानी दूसरे सरफेस से जो अपवर्तन हुआ है, उस हमें ये प्रतीत होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, उस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो O1 है। यानी O1 जो है वो एक ऐसी पोजीशन है जहां से रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें जो है वो पास हो रही है लेंस से, और क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, यानी अपने पाथ को वो से बेंड हो रही है और फिर पास हो रही है पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, हमने ये अपना देख लिया है कि किस तरीके से रेस जो है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी जो रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरणें हैं, वो किस तरीके से लेंस से पास हो रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस पर, तो हम ये जानते हैं, हमने ये डिराइव करा है, पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो एक जनरल इक्वेशन होती है, एक जो इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी गोलीय सतह के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए यानी अपवर्तन के लिए, वो क्या है, वो है आपकी μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन। तो ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन है, किसके लिए,
किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये हमने इक्वेशन डिराइव की। तो ये आपकी इक्वेशन है जो हमने डिराइव की। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आप जानते हैं कि जो आपका ये केस है, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी अगर हम बात करें पहली रिफ्रैक्शन की या पहली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसकी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पे रखा है, ओ पे रखा है, ठीक है, ओ पे रखा है। और जो इमेज है वो हमें ऐसा लग रहा है O1 पे बन रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, C1 है। और अगर हम बाकी सब जो जैसे कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी दूरी आपकी U निकलेगी, V उसकी इमेज की दूरी निकलेगी, और R आपका क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। तो इसके लिए जो आपकी इक्वेशन बनेगी, यानी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपका क्या होगा, रे ऑफ लाइट पास होगी, तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, अपवर्तित होगी। तो जो हम फर्स्ट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए अगर हम इमेज देखें, तो हमें वो इमेज जो मिलेगी एक ऐसे पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हम आई डैश ले लेते हैं, इस पॉइंट पे हमें इसके लिए इमेज बनती हुई मिलेगी, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, V1 ले लेंगे। यानी पहली जो आपकी डिस्टेंस है OP वो आपकी U है, और जो पहली सरफेस के लिए जो इमेज बनेगी वो I1 पे बनेगी, और वो हम V1 लेंगे। क्या लेंगे, V1 लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R। यानी पहली जो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी पहली अपवर्तित गोलीय सतह जो है, उसके लिए आपकी इक्वेशन आएगी μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या होगी, वो आपकी दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होगी, पास होगी, ठीक है, उधर से वो पास होगी। तो अब क्या हो रहा है, वो अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ वो क्या हो रही है, गमन कर रही है। तो वो अपने पथ से क्या होगी, डेविएट होगी या बेंड हो जाएगी पाथ से। तो यानी क्या होगा, जो आपकी सेकंड सरफेस है उसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी इमेज है, ठीक है, जो क्या है, आपकी इमेज है वो बन रही है आपकी आई पे। यानी आप इसे क्या लेंगे, आप इसे V लेंगे, यानी इस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, V ले लेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा O1 है, ठीक है, O1 है। तो हम इसको क्या लेंगे, V2 लेंगे, यानी इस डिस्टेंस को हम V2 लेंगे। यानी ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हम इसकी डिस्टेंस को V2 लेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन होगी सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है, यानी सेकेंड सरफेस के लिए जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी μ1 माइनस V माइनस μ2 अपॉन V1 माइनस μ2 माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए,
आपकी सेकेंड सरफेस के लिए ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने जो सेकेंड और इक्वेशन थर्ड ली, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ली है। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है, जो आपकी इक्वेशन ये आई है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ दें। तो ऑन एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, यानी दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। बेसिकली होगा क्या, बेसिकली क्या होगा, आपकी जो पहली इक्वेशन यानी जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है पहली सरफेस के लिए, वो आपकी कितनी है, μ2 अपॉन v1 μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u बराबर अपॉन r1 है, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे μ1, इसको आप ऐड करोगे किससे, इस इक्वेशन को आपने ऐड करना है μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 बराबर μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 से। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन, μ2 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1। तो आपका v1 और जो ये वाला है, पहली दूसरी टर्म, पहली और चौथी टर्म हो जाएगी कैंसिल, यानी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली कैसी बनेगी, जब हम ऐड करेंगे μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, और राइट हैंड साइड में आपका μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें μ1 दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जा लेंगे। तो जब हम μ1 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब अगर हम किसी, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है यानी O की पोजीशन अगर हम इन्फिनिटी पे कर दे, ठीक है, अनंत यानी इन्फिनिटी में कर दे, और V को यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रतिबिंब है यानी उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आपका किसमें बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी बेसिकली क्या होगा, आपका क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू आपका क्या हो जाता है, 1 अपॉन एफ हो जाता है, 1 अपॉन एफ हो जाएगा। और आपका जो ये है इक्वेशन, ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का और दूसरे मीडियम का, इन दोनों का क्या है, रेशियो है। तो हम इसे सिंपली म्यू से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आपकी 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आएगी। ये आपकी लेंस मेकर इक्वेशन होगी, किसके लिए, आपकी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, किसके लिए, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, उसके। इसी तरीके से हम
क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लेंस मेकर फॉर्मूला निकालेंगे कॉनकेव लेंस के लिए यानी अवतल लेंस के लिए। तो जो आपका अवतल लेंस है, ठीक है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, आप देख सकते हैं, जो कि आपकी AC और DF है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है O, जिससे रे जा रही है या फिर जो किरण है वो क्या है, OM है, जो कि पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास होती है। फिर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या कर रही है, एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने पाथ से यानी जो उसका पथ है उससे ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी, यानी अपने पाथ को ये चेंज करेगी। फिर जब ये रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण जो है ये जब आपके लेंस से पास होगी, जो आपका लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है उससे पास होगी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम ये माने कि ये माध्यम क्या, जो आपका ये लेंस है ये क्या का बना है, ग्लास का बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास से आपकी एयर की तरफ जाएगी, यानी ये एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। फिर से ये अपने पाथ को यानी जो उसका पथ है उसे बदलेगी, है ना, और ये फिर क्या होगी, फिर से बेंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे। हम ये जानते हैं जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी ऐसी इमेज, ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि वास्तविक नहीं होता, जो कि आभासी होता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो कि हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अब हम तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यानी दूसरी जो आपकी अपवर्तित सतह है जहाँ से अपवर्तन हुआ है वहां से रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट I पे मीट करेगा, तो इस पॉइंट पे आपकी फाइनल इमेज बन जाए। अगर हम पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें और वहां से अगर हम रे ऑफ लाइट को यानी प्रकाश की किरण को एक्सटेंड करें तो वो I1 पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो यानी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो I1 पॉइंट पे होगा, जिसे हम V1 से डिस्टेंस लेंगे, और जो हमारी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो हमारी इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा वो V डिस्टेंस पे होगा, V दूरी पे होगा, ठीक है, हमारे ऑप्टिकल सेंटर। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, जो आपका कनकेव लेंस है यानी जो आपका अवतल लेंस है उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब हम इसका जो इक्वेशन है उसे अब हम डिराइव करेंगे। तो अगर हम पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखें यानी ABC जो आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आपकी ये वाली सरफेस है, ये आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को लें तो इसमें इसके लिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी μ1/V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1/R1। और ये इक्वेशन हमने क्यों ली है, क्योंकि आप ये जानते हैं ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन है, यानी अपवर्तित गोलीय सरफेस सतह की क्या है, समीकरण है, इक्वेशन है या फॉर्मूला है। अब ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने V1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने ये माना है कि जो पहली सतह से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी जो इमेज बन रही है वो I1 पॉइंट पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, I1 पॉइंट पे बन रही है, इसलिए हमने यहाँ पे V1 वैल्यू रखी। अब हम बात करते हैं दूसरी सरफेस की जहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जो आपकी दूसरी सरफेस है ये आपकी सरफेस यानी
DEF सरफेस जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, DEF सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें जो हमारा क्या है, पहला जो ऑब्जेक्ट की जहाँ पे इमेज बन रही है जिसे हम V1 कह रहे हैं, यानी पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जहाँ पे इमेज बन रही है उसे ही हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी वस्तु की क्या लेंगे, वस्तु लेंगे, यानी उसी का क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी जो पहले सरफेस के लिए प्रतिबिंब है, इमेज है, वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, यानी क्या होगी, वो वस्तु होगा। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 बराबर μ1 माइनस μ2 अपॉन r1। तो आप इसे इक्वेशन 2 लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे कि हमने पिछली इक्वेशन में किया ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, μ2 अपॉन v1, वो दोनों साइड में, ठीक है, आपकी जो दोनों साइड में जो है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी, तो वो हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस r2h। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से μ1 को कॉमन ले लेंगे और उसे राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन होगी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें हम u की वैल्यू को इन्फिनिटी रख देंगे, यानी हम ये मानेंगे कि हमने जो वस्तु रखी है वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में, यानी अनंत में रखी। तो इसके लिए जो इमेज बनेगी वो हमारी कहाँ पे बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो F पे बनेगा, यानी फोकस पे बनेगा। तो यानी जो इक्वेशन होगी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 अपॉन F बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यानी जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 अपॉन F बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और म्यू किसके बराबर है, आप जानते हैं म्यू जो है वो आपका μ2 अपॉन μ1 के बराबर है। तो इस तरीके से हम जो आपका कॉनकेव लेंस है यानी अवतल लेंस है उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड करेंगे या डिराइव करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा, आपको दोनों फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने उन दोनों फॉर्मूलों को डिराइव किया। और हमने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डिराइव किया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।